समझौते के बाद गर्भवती महिला की हत्या, मैके वालों का आरोप, ससुराल वालों ने दहेज के लालच में पीट कर मार डाला। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ थाना तालकटोरा के अंतर्गत सज्जादिया कॉलोनी की रहने वाले असद नकवी से मुफ्तीगंज थाना ठाकुरगंज की रहने वाली खुशनुमा रिजवी उम्र लगभग 27 वर्ष का विवाह लगभग 2 वर्ष पहले मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुआ था। शादी के बाद से ससुराल वाले खुशनुमा रिजवी को दहेज के लिए आए दिन प्रताड़ित करते और पति असद नकवी दहेज न मिलने पर अपनी पत्नी खुशनुमा रिजवी को तलाक की धमकी देता और मारपीट कर। इस बात का पता जब मैके वालों को चला तो अपनी और अपनी बेटी की ससुराल की इज्जत के लिए पुलिस से शिकायत नहीं की। ये सोचकर एक न एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन दहेज का ससुराल वालों और पति असद नकवी में दिन ब दिन बढ़ता गया। मैके वालों ने इतना होने पर भी अपनी बेटी को समझाकर दोनों का सुलह समझौता करा दिया, लेकिन दिनांक 6 अप्रैल को पति नकवी ने अपनी पत्नी को दहेज के लिए काफी मारा पीटा। अब इसकी सूचना मृतक खुशनुमा ने अपनी छोटी बहन को दी। 7 अप्रैल को मृतक की छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की ससुराल पहुंची, तब भी पति असद नकवी तलाक की धमकी दी और काफी मारा पीटा। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन और अपने बहनोई असद नकवी दोनों में सुलह समझौता कराया। तब बहनोई असद नकवी ने मेरी बहन से कहा तुम गवाह हो और अपने परिवार के सामने कहा अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन छोटी बहन फिर भी समझाकर वापस अपने घर आ रही थी। तभी उसने रास्ते में से अपनी बड़ी बहन को कॉल किया, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठा। छोटी बहन को घबराहट होने लगी, तब उसने अपने बहनोई असद नकवी को कॉल किया तो पता चला कि बहन बेहोश है। असद ने कहा कि तुम परेशान मत हो, हमने डॉक्टर को बुलाकर दिखा दिया है। शाम को फिर छोटी बहन ने खैरियत के लिए कॉल किया तो असद ने बताया तबीयत ज्यादा खराब है, एरा लेकर आए हैं और मैं तुमको लेने आ रहा हूँ। जब मृतक की छोटी बहन असद के साथ एरा पहुंची तब असद ने कहा कि तुम्हारी बहन मर गई। इतना कहकर वहां से भाग रहा था, तब आम्रपाली चौकी पुलिस ने पकड़ा। परिजनों ने किया हंगामा। अफामे जमा सोसाइटी की पुरजोर कोशिश के बाद थाना तालकटोरा पुलिस द्वारा कार्रवाई कर पति असद नकवी पर मुकदमा पंजीकृत कर भेजा जेल। ABL 24 न्यूज से मंडल ब्यूरो फहीम खान की खास रिपोर्ट। हम लोग भी परेशान हैं, महिला मुकदमा है। शायद आपस में बोलने वालों पे लेकिन थाने पे पूरी दशा तुम्हारा है। वो तो आपने उसके बाद पूरी घटना जो घटी है शुरुआत से इस समय कॉल करी ये वो रोल को क्या नाम है आपका? कहाँ से रहने वाली है? मैं इकबाल नगर पूरी का चिंता मदर सेंटर तो ये आपकी बड़ी बहन की क्या कहना हो? मेरी बड़ी बहन ने 7 तारीख को मुझे 2 बजे के आसपास कॉल करी और कहा कि इसका पति जो है सद वो इसको धमकी दे रहा है कि हम तुम्हें तलाक दे देंगे तो अपने घर जाओ दीदी से। और इसकी नंद ने इसको फ़ोन करके बहुत बातें सुनाई और इसके एक दिन पहले सबने मिलकर मारा था, लेकिन ये बात मेरी बहन ने हमको रास्ते में बताई। 7 तारीख को मुझे मिली तो एक दिन पहले से मतलब जो भी हो रहा था वो मुझे नहीं पता, लेकिन 7 तारीख को मुझे पता चला। मेरी बहन ने मुझे कॉल करी और कहा मेरे साथ चलो। मैं उससे मिली 2 बजे और मैं उसके साथ घर गई। मैं जब घर पहुंची उनके तो देखा परिवार के जितने सदस्य थे सब वहाँ पर मौजूद थे, जो कि सब अपने ससुराल के शादियाँ हो गई वो सब लोग मौजूद थे, ज़्यादातर लोग वहीं रहते थे। सब लोगों ने जैसे ही मैं वहाँ पहुँची मैंने जैसे इतना पूछा कि बताओ क्या हो गया, बस उन लोगों ने मारपीट करना चालू कर दी। मैंने इससे मारपीट कर हमसे मारपीट करना चालू। मैंने अपने असद से पूछा, मेरी बहन के पति से पूछा कि तुमने क्यों तलाक की धमकी दी, धमकी क्यों देते हो, देना है तो दे दो तलाक। तो बस उसी पे कहने लगा आवाज़ नीचे करके बात करना। तो मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया तो मैंने कहा क्यों करूँ आवाज़ नीचे, ठीक है। इस पर बहस हुई, बहस होने लगी। बस उससे बड़ा भाई आया
और मुन्ने भैया ने हाथ उठाया, असद ने मेरी बहन को मारा, तो हम बचाने लगे, उसमें मेरी बहन ने हमें बचाया, हमने उसको बचाया। खैर बच्ची बचावर हुई। उसके बाद फिर भी मैंने अपनी बहन को समझाया और बहुत समझाया। मैंने कहा फैसला कर दिया, मैंने कहा तुम और तुम्हारा पति अलग रहेंगे और तुम्हारी नंद से तुम लोगों के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बात कही तो असद मुझसे बोल रहा है तुमने तो फैसला कर दिया है ये, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी पर जा रही है। मुझसे इतनी बड़ी बात बोली। और कहने लगा अगर तुम्हारी बहन को कुछ होता है, मरती है, तो हमसे लेना देना नहीं है, तुम जा रही हो फैसला करके, तुम जानो। तो उसमें मैंने बोला कि अगर तुम ऐसी बात करोगे तो कैसे ज़िंदगी संवर पाएगी। मैंने हाथ जोड़े, पैर जोड़े, मैंने कहा मेरे साथ न जा रही, मेरी बहन मेरे साथ जाने के लिए राजी ना हुई। मैंने बहुत कहा, मैंने कहा कि जना क्या कहते हैं, चलो मेरे साथ चलेगी, मैं नहीं चाहूँगी, लड़कर नहीं चाहूँगी यहाँ से। ये लोग चाहते हैं कि तलाक हो जाए, हम छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को। ये लोग पूरे घर में हर आदमी 2-3 शादी करे हुए, असद के भी तमाम अफेयर थे, इस पर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। मेरी बहन बताती थी हमको, हम हमेशा सॉर्ट आउट कर देते थे, ठीक है। उसके बाद असद ने इतनी बड़ी बात कही, हमने हाथ पैर जोड़े, हमने कहा तुम बहला करके उसको समझा करके घर पहुँचा दो, फिर हमसे तुमसे कोई लेना देना नहीं। बात कहकर जैसे ही हम निकले, मतलब वो बहन आपकी जो लायक थी, इतने जुल्म खत्म होने के बावजूद भी जो है घर वो पे नहीं बताया। पति को ही अपना उसको मोहब्बत करती थी। हाँ, पति से ही, पति के लिए जान निछावर, लेकिन पति ने कभी नहीं समझा, ठीक है। और उसके बाद फिर हर बात पे इतनी बुरी बातें बोलना, कब तक बर्दाश्त करती बेचारी। क्या बुरी बात कहता था? यही कि तुमको तलाक दे देंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुमसे मोहब्बत भी करते हैं, हमें दूसरी पसंद है, मोबाइल है इसके पास, 2 मोबाइल है, दोनों मोबाइल में अफेयर चलाए थे, लॉक लगाए रहता है, मेरी बहन को छूने नहीं देता था। उसको बेवकूफ़ बनाया, कहने लगा 30,000 रुपये दे दो मोबाइल ख़रीदेंगे, मेरी बहन ने दे दिया। फिर बेवकूफ़ बनाया, कहने 50,000 रुपये दे दो हमको, हमें कार लेनी है, हम गंवाएँ, हमने अपने हाथों से कैश दिए हैं, 30,000 रुपये एक, 50,000 रुपये एक, 20,000 रुपये एक। जब मांगता था जब हम लोग दे देते थे। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले थे। हम यही सोचते थे शायद इसके बाद सुधर जाए। और मेरी बहन एरा में जॉब करती थी, हर महीने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप लोग चेक करवा लीजिए, इसके पास हर महीने ले लेता था बहला फुसला कर। हम खफा होते थे, तुम क्यों देती हो पैसे। मेरी बहन की 12, 12,500, 13,000 रुपये थी, बड़ी थी अपनी सैलरी, ठीक है। हर बार पैसे ले लेता था, कैमरे जितने सब मेरी बहन ने किश्तें अदा करी है उसकी, ठीक है। उसके बाद ये कह करके मैंने फैसला करके मैंने मम्मी से बोली कि ठीक है तुम जाओ। बस मैंने खुदा हाफिज़ का, मैं घर से बाहर निकली। मुझे आलमनगर से पत्थर कटे तक जाने में जो समय लगा, बस उतने ही समय में मेरी बहन को मार डाला इन लोगों ने। क्योंकि मैंने बीच में जैसे ही मैं रास्ते में पहुंची तो मैंने सोचा एक बार कॉल करके मतलब पूछ लूँ। मैंने कॉल जैसे ही करी तो लड़ाई हो रही थी वहाँ, फ़ोन ही तो उसने कहा कि नमा ये शाजिया में मारने दौड़ी, मार रहे हैं ये लोग, फिर लड़ाई कर रहे हैं। तब भी हमने समझने का बहन तुम अपने कमरे में चली जाओ, कुछ ना बोला, अभी हम असद से कह रहे हैं। बस वो कॉल आखिरी थी, वो कॉल करती। उसके बाद हम कॉल करते गए, हम ठाकुरगंज पहुँचे, कॉल करते गए, लेकिन मेरी बहन से मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। बेल ज़रूर जा रही थी लेकिन मेरी बहन फ़ोन ना उठा रही थी। फिर असद से मेरा असद से कांटेक्ट हो गया, हमने उसको फ़ोन करा। इतना चालाक आदमी है, हमसे फ़ोन पे मेरे कांटेक्ट में रहा। कहने लगा जब हमने कॉल करी उसके बाद जब बहन ने ना उठाई कॉल तो कहने लगा कि तुम्हारी बहन बेहोश हो गई है, डॉक्टर आया है, डॉक्टर बुलाने जा रहे हैं हम लोग, बहन बेहोश हो गई है। डॉक्टर ने बोला है इसके जो कमज़ोरी है, खाना नहीं खाया इसने सुबह से, और इसके हमने सुई लगा दी है इंजेक्शन, जिसकी वजह से ये सो रही है। किसने इंजेक्शन लगाया था? डॉक्टर ने, जिस डॉक्टर को बुला के लाया। अभी सच है ये झूठ है ये तो यही लोग जाने, ठीक है। इसने हमसे ये बोला कि डॉक्टर बुला कर लाए हैं, उन्होंने बोला है कि तुम सुई लगा के वो सो रही है, सुई लगा दी है, ठीक है। कमज़ोरी एनर्जोल पिलाओ, इलेक्ट्रॉल पिलाओ इसको, हम लोग पिला रहे हैं, हम वो मेरी माँ पिला रही है, ये बोला इसने हमसे। बात ख़त्म हो गई। हम थोड़े नाराज़ थे लड़ाई झगड़े की वजह से। फिर थोड़ी देर बाद हमने कॉल करी, हमने कहा बात कराओ मेरी, तो कहने लगा वो सो रही है। तो हमने कहा जैसे ही जगती है बात कराना, दिल बड़ा बेचैन था सर। फिर कॉल करी हमने तो कहने लगा कि वो बहुत गहरी नींद में सो रही है, जैसे ही उठती वैसी बात कराएंगे, ठीक है। महल्ले वालों का ये बयान है, आप पलट गए महल्ले वाले के बयान से। पहले ये बयान था कि असद एक एक करके जितने भी घर के मर्द थे, जो भी लोग थे, सब लोग एक एक करके अब गाड़ी पे बिठा के परिजनों को कहीं लेकर चले गए। तो उसके बाद में असद पूरे मोहल्ले वालों के सामने लेकर आया इतनी बड़ी लाश उठाकर ऊपर से नीचे लाना, क्या मोहल्ले वालों ने देखा नहीं होगा। डेथ घर पे हो चुकी थी, डेथ वहीं हो चुकी थी। इसने हमको 8, साढ़े 8 बजे तक फिराया, कहने लगा तुम्हारी बहन ये तुम्हारी सो रही है। कहाँ लेके गए? फिर हमसे फ़ोन करा, कहने लगा रात में 8:30 बजे के टाइम पे कहने लगा कि तुम्हारी बहन की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, होश ना आ रहा था उसको, तो इसलिए हॉस्पिटल ले आए, तुम आ जाओ। तो हमने कहा हम नहीं आएंगे, हम तुम लोग तुम्हारी बहनों ने दिन भर लड़ाई करी, उन्हीं लोगों टिकाओ, उन्हीं लोगों को बुलाओ। कहने लगा नहीं एक बार देख लो आके,
लेकिन अपने घर में किसी को ना बताना, ना अपने भाई को बताना, ना अपनी बहन को बताना कि तुम आ रही हो। आया ये इतना इसका दिल दिलेर कि मेरे घर के पास आया, हमें पिक करके लेकर के गया और हमको सुनसान रास्ते से लेकर गया। इसका इरादा था हमें मारने का, कि हम आई विटनेस थे वहाँ पे के जो भी हुआ था वहाँ पर, ठीक है। हमको लेकर गया फिर हेरा के पास, पार्किंग में ना ले जा करके अंदर जाकर बॉयज़ हॉस्टल जो पड़ता है वहाँ पर इसने गाड़ी पार्क करी। पार्क करने के बाद देखने लगा इधर उधर। जब इसने देखा कि लोग खड़े हुए तो खैर गाड़ी से उतरा, हम भी उतर गए। तो फ़ौरन ही हम गाड़ी लगाने लगे, सेट करवाने लगे। बस मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़ के कहने लगा हंस करके कि तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया, परेशान ना हो तुम। तो जैसे गाड़ी से उतर के बाहर निकल के कहने लगा। जैसे हमने सुना हम चीख दिए, हम रोने लगे, हम बेहोश हो गए। जैसे इसने देखा हम बेहोश हुए, बस से सामने हॉस्टल वाली गली से ये भागा और लोगों से कहा कि हमारे लिए स्टेशन लेने जा रहा है क्योंकि बेहोश हो गई है, ठीक है। उसके बाद से मेरा इसका रास्ता टूट गया। 2 घंटे बाद बड़ी मशक्क़त के बाद पुलिस वालों, हमने फ़ौरन 112 को कॉल करा, अपने घर पे कॉल करा, बताया। वहाँ के लोग जितने सब गवाह हैं, भले गवाही ना दें लेकिन वहाँ के जितने लोग सब गवाह हैं, उन लोगों ने ये सब पूरा मंजर देखा था। उसके बाद ये भाग गया। भागने के बाद मेरी बहन का हमें नहीं पता, मेरी बहन कहाँ है, कौन से फ्लोर पर है, किधर है, ये सब कुछ नहीं मालूम। गाड़ी के अंदर जब आप लोग गई काटने तो ये आपकी बहन गाड़ी में थी? नहीं बहन नहीं थी गाड़ी में। ये नहीं बताया? ये कहने लगा हम हॉस्पिटल ले आए हैं, यहाँ एडमिट कर दिया है। उसका इलाज चल रहा है। एडमिट कराने के बाद तब आपको बुलाया? हाँ, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो ये हमें छोड़ के भाग गया। 2 घंटे बाद पुलिस के ज़रिए से हमको लाश बरामद हुई। एक टीन शेड के नीचे पड़ी हुई थी लाश, और वहाँ से ये पता चला कि बॉडी यहाँ पे पेशेंट भर्ती नहीं हुआ था, गेट पे ही आउट कर दिया गया था। वहीं पे पता चल गया था कि मरी हुई, मृत घोषित कर दिया था। बाहर ही कर दिया था? जी, मृत घोषित कर दिया था और अंदर लिया ही नहीं गया, इसलिए टीन शेड के पास उसकी मृत्यु पड़ी हुई। उसमें ये क्या चाहते हैं अब आप, इसमें क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं, और इसने चालाकी करी, अपने आप को लाकर यहाँ गिरफ्तार करवा लिया और अपनी फैमिली वालों को भगा दिया है। जो लोग गुनहगार हैं वो लोग बाहर टहल रहे हैं। नहीं, एक मिनट, ये तो पुलिस ने ही गिरफ्तार करा। हाँ, पुलिस ने जो है अपना रूल जो करा वहाँ पे अरेस्ट करा, यहाँ अरेस्टिंग हुई। भाई हाँ। आप लोगों ने बताया, एप्लीकेशन दी, उससे पुलिस ने अपना काम करा। ठीक है, अपने आप कैसे अरेस्ट होगा वो नहीं, पुलिस नहीं, पुलिस वाले ने हमसे बोला, उसने पूरा सहयोग किया मेरा। हाँ। कहने लगा, मैंने फ़ोन करके उसे बुलाया और मैंने उसको अरेस्ट कर लिया है। ये भागा ज़रूर था लेकिन पूरी तरीके भाग ना पाया, ठीक है। पूरा सहयोग मिला पुलिस वालों का, मेरा हम लोग अभी तक है सहयोग। लेकिन अब ये है कि असद है अंदर जेल के अंदर, लेकिन बाकी के जितने सदस्य हैं पूरे परिवारजन सब गायब हैं। एक घर में छापा मारा था मेरे सजा के, वहाँ कोई ना मिला, शाजिया के ससुराल में, ठीक है। आज घटना स्थल पर गए थे, वहाँ पर भी कोई नहीं मिला। जितनी मेरी बहन की ज्वेलरी थी, सोने की चेन थी, सब लेकर फरार है सबके सब, ठीक है। सब ने मिलकर मारा है मेरी बहन को, क्योंकि अगर कोई एक आदमी हाथ उठाता तो भले बच जाती हो, लेकिन जब 5-6 लोग अचानक से अटैक करेंगे तो कैसे बच पाती, ठीक है। घटना स्थल पर गए तो डंडे, मोटे मोटे रस्से सब नज़र आए हैं, ठीक है। लेकिन मोहल्ले वालों से पूछा तो उन लोगों ने इनकार कर दिया, क्योंकि भाई किसी के मसले में कोई नहीं पड़ना चाहता है, ठीक है। मेरी बस लास्ट दरख्वास्त यही है कि जितने घर वाले हैं उनको अरेस्ट करा जाए और कार्रवाई की जाए। मेरी बहन तो मरकर चली गई, लेकिन इन लोगों को भी क्या नाम है, सज़ा मिलनी चाहिए। ये लोग बाहर टहल रहे हैं, इसको सबको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। जी, मेरी यही मांग है, मेरी बहन को न्याय मिले और हम लोगों को भी न्याय मिले। वैसे तो मेरी बहुत प्रेग्नेंट भी थी मेरी बहन, 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। इतना प्रेशर डालते थे, शादी के 4 महीने बाद ही सर खोल दिया था, ठीक है। 24 टाँके लगे मेरी बहन के सर में, रही में अस्पताल में मैंने इलाज हुआ मेरी बहन का। उसके बाद भी हम कहते थे, लेकिन वो शराफत के मारे कि कहीं की बेइज्जती ना हो जाए, ससुराल वाले लोग ताना देंगे कि मैके वालों ने आकर के रिपोर्ट कर दी, ठीक है। हम कहते थे, खफा होते थे कि मत दिया करो पैसे, और तुम्हें लालच है, वो लालची है, वो तुमको यूज़ कर रहा है। लेकिन नहीं समझ पाई, वो मोहब्बत में थी, सीधी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेरी यही गुहार है कि मेरी बहन को इंसाफ मिले, हमको इंसाफ मिले। हमने अपनी आंखों के सामने देखा है सब कुछ, हम आई विटनेस है कि क्या क्या हुआ। जैसे हमारे पे हाथ उठा सकते हैं तो हम कैसे न माने कि हमारे पीठ पीछे ना मारा होगा। जब हम कल पहुँचे, जब उसको बहुत गुस्सा आया, तब बताने लगी कि इसके दूसरे दिन भी मारा था। अब पूरे घर वाले मुकर गए कि नहीं मारा है, तुम्हारी गलती है, इस वजह से मारा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कहते थे। बताइए जी मैडम, आप बताएं किस संस्था से हैं, क्या है इनकी सपोर्ट में, क्या करना है आप? हमारी संस्था का नाम अफाम जमा सोसाइटी है और मेरा नाम अखिलेश सिंह है। मैं महिला
22 वर्षों से पति पत्नी विवाद को सुलह समझौता करा करके और पब्लिक का सहयोग करते रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा मामला सामने नहीं आया। इतनी बड़ी घटना नहीं इतनी बड़ी घटना नहीं आई और ना ही ऐसी उम्मीद थी कि इस तरह की घटना आज के समय में, आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी के समय में भी कोई इतनी तरीके से किसी को आ सकता है। और ये तो बहुत बड़ी घटना है, इसका इंसाफ मिलना चाहिए और कुल मिला के जितने भी दोषी हैं सबको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इतनी सज़ा मिलनी चाहिए कि आगे वाली जनरेशन जो भी है इस तरह इस तरह के कार्य करने में उसको डर लगे कि हाँ आज भी हम कुछ करते हैं तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है। और हमारी संस्था को पीड़ित परिवार से बहुत ही सहानुभूति है। जहाँ भी पीड़ित परिवार को हमारे संस्था के लोगों की आवश्यकता है वहाँ पर हमारी संस्था हर वक्त मौजूद है। हर वक्त हम लोग खड़े हैं उनके साथ में जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है। न्याय नहीं मिलता है तो आप इनकी सपोर्ट में हैं? जी बिल्कुल, पूरी तरह से पीड़िता के सपोर्ट में है और हमारी भी और हमारी संस्था के लोगों की भी यही मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इसमें पुलिस ने हम लोगों का बहुत ही सहयोग किया है और एक आरोपी जो उनके पति हैं, पीड़ित के पति है, उनको गिरफ्तार भी किया गया है और वो जेल में है। बाकी लोगों की डिमांड है कि उनको भी जल्द से जल्द साहब हमारे अभी भी घटनास्थल पे भी गए। जी अभी पूरी जिम्मेदारी से अपना जो है काम कर रहे हैं। उन्होंने पीड़िता परिवार से भी वादा किया है कि हम जल्द से जल्द इसको बहुत न्यायिक तरीके से अपना काम करेंगे और यही उम्मीद करते हैं और जनता से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। ABL 24 न्यूज़, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।